अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते हैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ मुबारक शहीद रोड पर, और ऐसे तो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। शाहराह फैसल से जब आप एमेजिना रोड की तरफ आ रहे होते हैं या फिर आप इम्प्रेस मार्केट की तरफ आ रहे होते हैं, तो आपको शाहराह फैसल जो कि गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने वाली सड़क चीपा सर्द खाने के साथ जो शुरू होती है ये सड़क, तो आगे जाकर सेंट पॉल और आर्मी पब्लिक स्कूल पर जाकर जो है इस सड़क का इख्तिताम होता है। आज इस सड़क पर नाला डाला जा रहा है, यानी कि नाला बनाया जा रहा है। पहले ये रोड था, ड्रेनेज की लाइन नहीं थी। जब बारिशें होती थी तो सबसे ज़्यादा मुतासिर कुन ये आपकी सड़क होती थी जो कि मुबारक शहीद रोड है। और इस सड़क को सबसे ज़्यादा मुतासिर करता था, सबसे ज़्यादा जो यानी कि उसमें जो मुतासिर कुन बात ये थी कि यहाँ पर नाले नहीं थे। आपको पता है जी, महमूदाबाद, गुजर नाला, औरंगी नाला, 3 बड़े नाले सबको पता है। इसके ऊपर काम चल रहा है, मॉडर्न नाले बनाने का काम। लेकिन 25 कराची शहर के छोटे नाले ऐसे हैं जहां पर इन छोटे छोटे नालों को बनाने की बड़ी अशद ज़रूरत थी। आज आपके सामने यहां पर काम चल रहा है और ये काम जो है वो आगे तक जाएगा, जो कि गोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने वाली पट्टी है वहां तक जाएगा, चीपा सर्द खाने तक। और ये आगे तक काम जो है वो मुकम्मल करते हुए आए हैं। और इस जगह पर मैं यानी कि सेंट्रल पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इस रोड पर पहले जब बारिशें होती थी तो मसला ये था कि इस तरफ की आबादी और उस तरफ की आबादी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो जो लाइन से दुकानें बनी हुई है उन लोगों का सारा जो है वो पानी ज़ेरे आब आ जाता था, और तीसरा ये कि लोगों को, क्योंकि कसीर तादाद में स्कूल के बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, उनके वालिदैन लेने आते रोज़ाना की बुनियाद पे। सड़क का बड़ा बुरा हाल था। अगर सड़क को बना देते और उसके बाद फिर वही सूरत हाल रहती, पानी आपका जमा रहता और पानी को निकालने के लिए आपका नाला बनाना बड़ा ज़रूरी था। इसलिए यहाँ पर पहले जो है वो छोटा नाला बनाया जा रहा है, और फिर नाला बनाने के बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फिर सड़क बनाने का काम शुरू होगा। इस वक्त ये मज़दूर भाई हमारे लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो कि छोटा ये जो नाला है, देखें आप, अब जो कराची शहर का जो मास्टर प्लान है जो पुराना, उसके ऊपर अगर बात करें तो आपकी कराची का मास्टर प्लान के तहत वो बड़ा ज़बरदस्त था। लेकिन अब हम 60-70 साल 75 साल आगे आ चुके हैं, आबादी आपकी बढ़ चुकी है। उस लिहाज से आपको सड़कों के काम कराने की अच्छी ज़रूरत है। माजी में 25-30 साल से उन सड़कों को नहीं पूछा गया, अब उन सड़कों को पूछा जा रहा है। लेकिन कम से कम अभी भी बेशतर सड़कें ऐसी हैं जिसमें आपका शेरशाह रोड है। शेरशाह रोड के अगर बैक साइड की तरफ आप जाएँ तो वली का रोड हो गया, इससे आगे बहुत सारी जो सड़कें हैं उसको बनाने का अमल भी जारी है। मांडीपुर की सड़क बनाने का अमल जारी है, मंगोपीर की सड़क बनाने का अमल जारी है। तीसरा ये कि जो हॉक्सबे को जो आपको कनेक्ट करता है उसका भी सड़क बनाने को जो है वो अब उसकी मंजूरी हो चुकी है और उसकी सड़क बनाने का काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सड़क तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर सड़क के ऊपर अगर उस ड्रेनेज की लाइन की ज़रूरत है, अगर उस छोटे नाले की ज़रूरत है, अगर आपने वो काम ना किया और सड़क बना दी तो फिर वही बात है कि आपका पैसा खर्च करना जो है वो ज़ाया चला जाएगा। ये जो काम हो रहा है ये ऐसा हो रहा है कि पहले यहाँ पर सारा ये अगर बारिशें होती हैं या सेवरेज का पानी अगर होता है तो ये इसमें जो है वो गुजर कर निकल जाएगा, रोड के ऊपर नहीं आएगा आपका। अभी ये नाले बनाने का काम इस वक्त जारी है। जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद जो टूटी फूटी सड़कें हैं, यानी कि जो 25-30 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो मतलब कि खड्डे से ही उसका इतना बुरा हाल है कि आपकी जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो लग पता जाता है कि जी वाकई आप किसी कराची शहर की किसी अंदरूनी सड़कों में घूम रहे हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। चले जी, अब थोड़ा सा काम के नौयत के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो नालों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं कि नालों को खुला रखा जाएगा या इसको पैक किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो नाले को पैक किया जाएगा, क्योंकि पैक करने का मकसद इसलिए है कि आपके शहर कराची के जो लोग हैं आप उनको अवेयरनेस मैसेज दे दें, उनको बार बार तंबीह कर दें कि आपने यहाँ कचरा नहीं फेंकना, वो वहीं जाकर फेंकेंगे। तो अब जो है यहाँ पर अच्छी बात हमें ये देखने को मिली है कि नाले की जो 2 मजबूत दीवारें, उसका पूरा पहले स्ट्रक्चर बनाया गया। मतलब नीचे से आपका पहले लोहे के सरियों का स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके बाद फिर सीमेंट डाली गई और उसके बाद फिर मोटी मोटी 2 दीवारें बनाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया और उन दीवारों पर भी मोटे मोटे सरिये डाले गए। अब छत की अगर बात करें तो ये आपके सामने कि छत के ऊपर भी इनको सरियों से जो है वो
पूरा ढाँप दिया गया है और उसके बाद फिर सीमेंट डालने का अमल शुरू किया जाएगा और इस तरीके से आपका पूरा नाला जो है वो पैक हो जाएगा। और जब नाला पैक हो जाएगा तो फिर कचरा डलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि माजी में हमने देखे ऐसे नाले बनाए गए कि या तो 2 दीवारें बनाते हैं और छोड़ देते हैं, और जब उसके 3 महीने या 6 महीने बाद जब आप आकर देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि जी ये पता नहीं कोई कितना सालों पुराना नाला है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि लोग शहरी कचरा इतना फेंक देते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत पुराना नाला है। लेकिन बात यह है कि अभी सोल्जर बाज़ार में रिसेंटली नाला बनाया था मेयर कराची वसीम अख्तर ने। अब उस नाले की आप हालत देखें, बड़ा बुरा हाल है उस नाले का, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो काम जो किया गया वो उस हिसाब से नहीं किया गया था जिस हिसाब से करना चाहिए था। आज भी सोल्जर बाज़ार में सेवरेज की लाइनें और जो गंदा पानी है वहाँ पर मौजूद रहता है। हर 2-4 दिन बाद पानी निकल कर ज़मीन पर ऊपर आ जाता है। यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है कि ये जो सड़क है इसके जो नाले बनाए जा रहे हैं, आपके जो पानी है वो आपका अंदर ही रहे, सड़क के ऊपर ना आए, क्योंकि वजह ये है कि जो मजबूत दीवारें बनाई गई हैं वो पानी को रोड की तरफ नहीं आने देती बल्कि बीच में ही रखती है पानी को, और आपके जो ट्रैफिक है वो सुकून से चला जाता है। तो मेन चीज़ हो गई जी, नाला आपके ढके जा रहे हैं, मेन 2 मोटी दीवारें बनाई जा रही हैं और फिर उसके बाद आगे रोड बनाने का काम शुरू होगा। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि शहर कराची में ये वो सड़क थी जो कि अभी भी खड्डों से भरी हुई है आगे जाके, क्योंकि इसके काम के बाद जो है ऊपर रोड बनाने का काम शुरू होगा, तो क्या आप लोग खुश हैं अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं इस काम से। पर काम तो हो रहा है कराची में माशाल्लाह, कराची की तरफ अभी देखा इस हुकूमत ने। पर भाई ये काम का एक तरीक़ेकार होता है, इधर सेफ्टी होती है। कल परसों इधर एक बंदे के लग गई है चोट, सही है, तो काम तो चल रहा है पर काम की कोई सेफ्टी नहीं है। मुकर्रर सेफ्टी से काम होए तो वो सही है। रात में ये नाले ऐसे ही काम छिड़ा हुआ होता है, बाइक वाले बेचारे इसमें गिर जाते हैं। कल परसों भी एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है मेजरमेंट, उसको हम जिना छोड़ के आए, सही है। तो काम तो करवाए वो अपनी जगह पर इसकी थोड़ी सेफ्टी भी करें यार। ठीक है, देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बाइक ने जो कहा है, क्योंकि जो सामने से सड़क आ रही है और यहाँ से जो सड़क जा रही है इसमें ना वो तरक्याती काम हो रहे हैं, पत्थर भी पड़े हुए हैं, लोग गुजरते हैं, थोड़ा सा भी अगर पत्थर बीच में आ जाए तो गाड़ी टर्न मार के सीधी इस तरफ आती है, तो उससे जो है वो ख़तरात होते हैं, एक्सीडेंट होता है। तो कम से कम इस तरफ साइडों पे कुछ ऐसी सेफ्टी बना दें ताकि अगर कोई लोग गुजर रहे हैं, अगर किसी का खुदा न खासा एक्सीडेंट होता भी है तो वो वहाँ तक महदूद रहे, बल्कि अंदर तक ना जाए, क्योंकि बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये लगे हुए हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी माजी में जितने भी वज़ीर आज़म आए उन्होंने जो कराची के पैकेज के लिए ऐलान किया वो या तो बिरयानी के पैकेट जैसा था जिसको खाया और ख़ुद ही डकार मार ली, लेकिन ये जो 1100 अरब रुपए के पैकेज की जो बात की जा रही थी, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद आए, उन्होंने ऐलान किया कि जी कराची शहर को 1100 अरब रुपए का पैकेज देंगे, कराची शहर को नीचे से लेकर ऊपर आएंगे। हमने देखा कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 5 बड़े मंसूबे जो है वो किए जा रहे हैं। एक तो आपका पहला मॉडर्न नाले बनाने का काम, गुजर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला। माजी में ऐसी इंक्रोचमेंट कभी नहीं देखी, माजी में इस तरह के यानी कि जो इंक्रोचमेंट के जो खिलाफ जो ऑपरेशन थे ऐसे कभी नहीं देखे। मॉडर्न नाले बनाने का काम कभी नहीं देखा। ये जो छोटे नाले बन रहे हैं इनको बनाने का काम कभी नहीं देखा। कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा जिसको अब आखिरी मराहिल में हम देख रहे हैं और इंशाअल्लाह नवंबर में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद आकर करेंगे। अब बात करूंगा K4 मंसूबे पर। K4 मंसूबा जो कि 10 साल से खटाई में पड़ा हुआ था, अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है इसको उठाने का, यानी कि इस K4 मंसूबे को चलाने का बेड़ा उठाया है। उसके बाद फिर बात करूंगा जी आपका ग्रीन लाइन हो गया, फिर कराची सर्कुलर रेलवे। कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा 2023 में मुकम्मल किया जाएगा। ये वो मंसूबा होगा जो कि कराची शहर के मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है, जो कि खस्ता हाल बसें, खस्ता हाल चिंची, उससे जान छूटेगी। तो ये सारे बड़े बड़े जो मंसूबे हैं, फ्रेट कॉरिडोर ले लें जो कि माड़ीपुर रोड पर आपकी जो हैवी ट्रैफिक चलता है, कंटेनर चलते हैं, उसका जो माल होता है रोड से जब गुजरता है तो उसमें हादसात होने के सबसे ज़्यादा खतरात लाहक होते हैं। लेकिन फ्रेट कॉरिडोर के चलने से आपकी जो अंदरूनी गलियाँ हैं
वो आपकी मेन जो हैवी ट्रैफिक है उससे आपकी निजात पड़ जाएगी। और दूसरा ये कि आपकी जो है वो फ्रेट कॉरिडोर में आपका हैवी ट्रैफिक वहाँ चला जाएगा। इस वक्त शहर कराची में 25 से 30 छोटे नाले बनाने की बड़ी अशद ज़रूरत थी। उसकी वजह ये थी कि रोड इसलिए नहीं बनते थे कि नाले बनाने थे। अब नाले बनाने के लिए भाई पैसे नहीं हैं, अब कम से कम पैसे मिले हैं तो चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है, ऊपर से चेक एंड बैलेंस रखा जा रहा है कि कौन से काम पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, लग भी रहा है या नहीं लग रहा, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है। और यही वजह है कि हमें कराची शहर की गलियों में तमाम ड्रेनेज लाइनों की तब्दीली जो देखने को मिल रही है। हमारे शहर कराची में बड़े नालों पर छोटे नालों की डेवलपमेंट के ऊपर काम देखने को मिल रहा है, ग्रीन लाइन के ऊपर काम देखने को मिल रहा है, K4 पर काम देखने को मिल रहा है और कराची सर्कुलर रेलवे पे काम देखने को मिल रहा है। तो फ्रेट कॉरिडोर भी अब इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के जी कराची शहर में जो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है वो भी आपका हल होगा। ये जो बारिशों से जो इंसानों को जो जहमत बनती थी कराची वालों को, खासकर इन दुकान वालों को, खासकर रिहायशियों को, तो वो चीज़ जो है वो अब ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है। क्योंकि रिसेंटली जो बारिशें हुई थी उसमें भी कराची की बेशतर सड़कें जो है वो ज़ेरे आब नहीं आई थी, जो कि माजी में आती थी। सिर्फ नागन चौरंगी थी और नागन चौरंगी को भी बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे अंदाज से उसको जो है वो कवर किया गया, हैवी मशीनें रखी गई और आज शहर कराची में जो काम हो रहे हैं तो उसके नताइज हमें मुस्बत आ रहे हैं। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।